हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आपको महाशिवरात्रि की सारी पार्ट में ये बात बार बार बोली है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग किसी भी तरीके से राहु केतु से पीड़ित चल रहे हैं, चाहे उनकी कुंडली में सर्पशाप दोष बनता है, गुरु चंडाल दोष बनता है, कालसर्प दोष बनता है, विष दोष बनता है, पितर दोष बनता है, या फिर वो किसी भी तरीके से राहु केतु से पीड़ित हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए, इन राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हम महाशिवरात्रि के दिन क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिले और राहत मिले। इसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है हमारे साथ, हमारी कुंडली में ऐसे दोष आते क्यों हैं, इन दोष के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कंप्लीट डिटेलिंग में मैं दूंगा। सब साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कई लोगों को डाउट अब कई लोगों का सवाल हो सकता है होगा ये कि अब ये तो महाशिवरात्रि के उपाय हैं, तो अब महाशिवरात्रि एक दिन है तो उसके अलावा हमें क्या उपाय करने चाहिए, या हम पर्टिकुलर बार बार हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें इस चीज़ों से राहत मिले। तो एक कंप्लीट सीरीज़ आपको मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में मिलेगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज़ अनहाइड करके आपके कि राहु केतु के राज क्या क्या, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें जो आपने हो सकता है कभी ना सुनी हो। सारी डिटेलिंग में मैं आपको डिटेल में दूंगा कि राहु केतु के बनते कैसे हैं और क्यों क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसके हमें कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कभी भी आप वीडियो देख रहे, मतलब कभी भी आप उपाय कर सकते हैं, जो सिर्फ पर्टिकुलर डे पे नहीं, हमेशा आप उपाय करते हैं जो उन राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं और राहु केतु के शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राहु केतु ऐसा नहीं है कि राहु केतु आपको सिर्फ बुरे ही प्रभाव देते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी के लिए राहु केतु बहुत अच्छे भी हैं, किसी के लिए राहु केतु खराब भी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि राहु सबके लिए खराब होते हैं राहु केतु, तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ को भी फिक्स कर लें। पहली तो सबसे पहले अभी बात करते हैं महाशिवरात्रि की, पर्टिकुलर हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिले, राहत मिले। सबसे पहले तो हमारी कुंडली में पितृ दोष, सर्पशाप दोष, गुरु चंडाल दोष या विष दोष, ये राहु केतु से पीड़ा बनती क्यों है, कैसे बनती है। ये सिंपल सी अभी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनि पुराने जो कहते थे कि माना जाता है कि अगर आप पिछले जन्म में किसी का हक मार के आए हो, किसी की प्रॉपर्टी को आपने जब्त करने की कोशिश करी है, किसी की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करी है, आपने अनऑथोराइज चीज़ें आपने करी हैं, या आपने किसी का राइट मारा है, किसी का राइट था पर आपने उस चीज़ को जब्त करने की कोशिश करी, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी है, या फिर एक बहुत स्पेशल चीज़ कि आपने कभी सांप मारा है, पिछले जन्म में आपने किसी सांप को पीड़ा दी है, नाग देवता को पीड़ा दी है, या फिर नाग देवता को प्राण त्यागते हुए आपने देखा है, या उनकी उस समय में सहायता नहीं करी, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी, या किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी जानवर को आपने नुकसान पहुंचाया और उनको पीड़ा में देखा है, उनकी मदद नहीं करी, उस समय पे उनकी सहायता नहीं करी, तो आपकी कुंडली में ऐसे दोष आ जाते हैं। और पितृदोष तब भी आ जाता है जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते प्रॉपर तरीके से, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो, तब आपकी कुंडली में पितृदोष एक्टिवेट हो जाता है या पितृदोष बन जाता है। या पिछले जन्म में आपने अपने माता पिता पे ध्यान नहीं दिया, उनकी सेवा नहीं करी, उनकी देखभाल नहीं करी, उन्हें उनके अगेंस्ट जाके कोई काम किया, उनसे दूर रहे, या जो भी चीज़ें कुछ तरीके की आपने करी जिसके कारण आपकी कुंडली में पितृदोष या ये सब दोष बन जाते हैं, विष दोष, ऐसे दोष बन जाते हैं। और क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं ऐसे मेरे पास कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे, कई लोग होते भी हैं इनोसेंट होते हैं कि नहीं हम तो कुछ भी हमने करंट अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, हम अब सबका भला ही सोचते हैं, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, किसी को बुरा भला नहीं बोला, किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया, फिर भी हमारी कुंडली में ये दोष क्यों आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि पिछले जन्म में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करके आए हो जिसके कारण आपको इस जन्म में वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब मेन बात कि अब इसका हल क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सके। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको महाशिवरात्रि की पहली वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि भगवान शिव का रूप शिवलिंग की पूजा अर्चना करें,
उनकी विधि अनुसार पूजा अर्चना करें, जल अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक कराएं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपको राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है। तो भगवान शिव का पंचामृत से जल अभिषेक कैसे होना चाहिए और जल अभिषेक कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें भगवान शिव पे चढ़ानी चाहिए, कैसे भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है। आप उसमें पूजा विधि जाके देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर और बात करते हैं कि कैसे हम राहत पा सकते हैं। तो राहु केतु से आप किसी भी तरीके से पीड़ित है तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ से उनसे ये कामना करें कि हे प्रभु, मैंने आपके आभूषणों को, क्योंकि भगवान शिव के आभूषण है, गले में उन्होंने सर्प नाग देवता रखे हुए हैं तो भगवान शिव के आभूषण है वो, मैंने आपके आभूषण को नुकसान पहुंचाया है या उन्हें पीड़ा देने की कोशिश करी है, मैं उनका आरोपी हूँ, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कराएं, मुझे क्षमा याचना करें, उनसे क्षमा याचना करें कि मुझे इन पाप से मुक्ति दिलाएं, मुझे इस पाप के लिए माफ़ करें। ऐसा आपने करना है। इससे आपकी जो भी पीड़ा है वो काफ़ी हद तक तो ऐसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। तो भोले बाबा से आप जो भी सच्चे मन से, भोलेपन से आप अपनी चीज़ कहते हैं वो वैसे ही सुन लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ करें, बहुत ज़रूरी है। ये आप सब ने करनी है, चाहे आपका कोई भी दोष बनता है आपकी कुंडली में, पितृ दोष बनता है, गुरु चंडाल दोष बनता है, सर्पश्राप दोष बनता है, विष दोष बनता है या काल सर्प दोष बनता है, आपने ये सबने उपाय करना ही करना है। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कौन से दोष के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष बनता है तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में कोयले का दान करें। दूसरी चीज़, शिवलिंग पे सफ़ेद मक्खन और दही जरूर चढ़ाएं, इससे आपके पितृ दोष में आपको राहत मिलती है। दूसरा दोष, अगर आपकी कुंडली में विष दोष बनता है तो आप शाम के समय, महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय शिवालय में एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर जला के आएँ। अच्छा सा साइज का जला दें ताकि वो 1-1.5 घंटा जलता रहे। यह आपने शाम को 6 बजे के बाद जलाना है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है तो आप पीपल के पास के किसी भी शिवालय में जाएं, शिवलिंग पे पीले फूलों की माला चढ़ाएं और भगवान शिव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। इतना सा करें और भगवान शिव से कामना करें कि मुझे इस गुरु चंडाल दोष से मुक्ति दिलाएं। अगला उपाय मैंने आपको जो बताया विष दोष के लिए, मैंने आपको बताया कि शाम को 6 बजे के बाद आपने सरसों के तेल का एक तो दिया जलाना है। दूसरी चीज़, भगवान शिव की नीलकंठ वाली फ़ोटो को घर में स्थापित करें और उनसे क्षमा याचना करते रहा करें और उनकी पूजा अर्चना करते रहा करें प्रॉपर नियम से। अगली चीज़, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया कि आप एक तो नव नाग गायत्री स्तोत्र आता है उसका पाठ करें, नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कराएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। इससे भी आपको कालसर्प दोष की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है। और भगवान शिव पे अपनी क्षमता अनुसार आप नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, रांगे का भी हो सकता है। तीनों में से किसी भी धातु का लेके आप भगवान शिव पे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। अगली चीज़, अब महाशिवरात्रि के दिन ही एक कालसर्प दोष यंत्र आता है, उसकी घर में स्थापना करें और उसकी विधि अनुसार रोज पूजा अर्चना किया करें और उसकी सेवा पानी किया करें। इतना सा कर लें, इससे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही दोषों का बता दिया है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष बनता है और अगर आपको दोष पता नहीं है कौन सा बनता है तो आप भगवान शिव की नॉर्मली पूजा अर्चना करें, उनका रुद्राभिषेक करा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करा सकते हैं, भगवान शिवलिंग का आप पंचामृत से जलाभिषेक कराएं। इससे आपको राहु केतु की पीड़ा, किसी भी तरीके की राहु केतु से जो भी कोई भी पीड़ा आपको चल रही है, चाहे कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, गुरु चंडाल दोष है, विष दोष है या किसी भी तरीके से राहु केतु से पीड़ित है, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो महाशिवरात्रि एक बहुत ही अच्छा अवसर है आप सब लोगों के लिए। आप ये उपाय करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि आपने जो भी पाप पिछले जन्म में करे हैं उससे आपको मुक्ति दिलाएं। इससे आपको राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। साथ ही एक और बार मैं आपको बता दूं कि एक कंप्लीट सीरीज़ राहु केतु के ऊपर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर सारे दोष जो कि राहु केतु से बनते हैं और राहु केतु के ये दोष बनते कैसे हैं, इसके ऊपर वो भी मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा कि ये दोष बनते कैसे हैं और राहु केतु से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, राहु केतु हैं क्या,
राहु केतु की डिटेलिंग में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ऐसी चीज़ें जो हो सकता है आपने पहले कभी ना सुनी हो। बहुत सी चीज़ों को अनहाइड करेंगे एक साथ और डिटेल में जानेंगे, तो उसके लिए भी चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। एंड स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।